कार्यक्रम की सफलता हेतु हम वो सतनाम पुरुष पिता से सदगुरु घासीदास बाबा जी, सदगुरु अमरदास बाबा जी, राजा गुरु बालक दास साहेब एवं समस्त गुरुजन से सबो गुरु माता मन से अर्जी और विनती करबो ताकि यहाँ उपस्थित समस्त जनमानस मल्ला गुरु बाबा जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो सके, सबके घर में अमन चैन सुख शांति हो, रोटी कपड़ा मकान हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, आप मन के बाल बच्चे सदैव स्वस्थ रहें। आप सब मन अभी 4-6 महीना मेहनत करे, सबके घर में अन्न लक्ष्मी के आगमन हो, सब करके कोठी और ढाबा भरे रहे। गुरु बाबा जी के बताए मार्ग में चल करके आपके मानव जीवन सार्थक हो, सफल हो और अंत में आप सबला मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो। यही है परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी से प्रार्थना करो। हम आप मन से आशा करथन कि दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ खुशी उमंग के साथ जय जय जयकारा लगाओ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा की, शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब की, परम पूज्य गुरु गणिया दास बाबा की, परम पूज्य गुरु आगरदास बाबा की, परम पूज्य राजा गुरु धर्म गुरु बालदास साहेब की, सबो गुरुजनों की, सबो गुरु माताओं की, जोड़ा सेत खाम की, धर्म ध्वजा सादा झंडा की, गिरौदपुरी भंडारपुरी धाम की। और आज के कार्यक्रम अतिक आनंद पूर्व आयोजन किए गए हैं। तो ऐसे लागत है कि यह सोनपुरी जो सी ग्राम है यह भी एक धाम की तरह बन चुके हैं। सत्संग के आनंद हम सब ला प्राप्त हुआ है। तो आवो यह पावन धरा के भी हमन जयकारा लगातन। बोलिए सोनपुरी सी धाम की, सबो गुरु धामों की, साहेब गुरु सतनाम, साहेब गुरु सतनाम, साहेब गुरु सतनाम। निश्चित रूप से आप सब मल्ला सतनाम सतपुरुष पिता एवं समस्त गुरुजन के आशीष प्राप्त हुई सोही। देखो हल्ला नहीं करना, आप सब ला हल्ला करे के अवसर मिल ही अभी बहुत आनंद उठाए। नृत्य संगीत भजन आप मन के ग्राम सोनपुरी सी में प्रतिवर्ष इस प्रकार के भव्य आयोजनों में आगमन होते हैं और बड़ा ही आनंद की अनुभूति आप मन के ग्राम में ऐसे होती और निश्चित ही आप सब लभी होवत हो। परंतु यह वर्ष एक विशेष आनंद देखने में मिलत। पूरे नर नारी मानव समाज युवा साथी यहाँ तक कि हमारे बेटी मन भी बड़े ही बाजा गाजा डीजे के साथ नाचते गाते झूमते आप सब लोग बहुत अवसर मिली से वर्ष विशेष रूप से नृत्य संगीत में भजन और आप सब लोग भी उमंग प्रस्तुति करे थे। साथ ही हमारे कई बेटी मन सिर में पगड़ी साजे हुए हैं, अर्थात वो मन भी समाज के नेतृत्व करने के लिए आगे आते हैं। कई जने के हाथ में तलवार भी देखने मिलत रही। तो इस तरीके से नारी शक्ति भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये निश्चित ही गुरु की कृपा है कि आप सब में भी एक जोश ऊर्जा और उमंग अपन आत्मरक्षा धर्म रक्षा समाज की रक्षा के लिए नारी सशक्तिकरण की भी विशेष आवश्यकता है। तो आओ आज के आनंद के लिए भी एक जोरदार ताली से सम्मान कराओ और हम सब मन सत्संग की ओर आगे बढ़े। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। सदगुरु वाणी सुन ले हंसा एक चित मन लगाई के, सदगुरु वाणी सुन ले हंसा एक चित मन लगाई के, जन्म मरण अवगमन में देत है सदगुरु नैया पार लगाई के, सदगुरु नैया पार लगाई। सत्संग ला प्रारंभ करे के पूर्व हम आप मन से यही आशा करते हैं कि सदगुरु वाणी श्रवण करे के लिए आपके तन मन आत्मा एक ही स्थान पे स्थिर होना चाहिए, यानी कि एक चित मन लगा करके गुरु के वाणी ला
सुनना है। आपके तन जहाँ है, मतलब जहाँ आप बैठे हुए, हम यहाँ बैठे हैं ना, हमार मन कहीं और गए हुए हैं। कुछ लोगन मन अपन घर ला याद करत हुई कि मोर घर में कोनो हवा कि नहीं, सुरक्षा हुआ थे कि नहीं, कहीं तो चोरी तो नहीं हो जाए, या और कोई काम याद आत हो। तो हमार तन है एमेर है और हमार मन कहीं और गए हुए हैं। तो ऐसन में पूरा बात समझ में नहीं आवे, और जब तक पूरा बात सुनबो नहीं तब तक समझ नहीं सकन, और समझबो नहीं तो जीवन में अमल में भी नहीं ला सकन। तो ज्यादा समय नहीं, परंतु सार गर्भित वाणियां आप सब ला सुनी मिली। यदि हम ओला धारण कर लें, आज हम देखथन कि पूरे भारत देश के मानव समाज अनेक अनेक दुख पीड़ा में पीड़ित है। किसी ला शारीरिक कष्ट है, किसी ला मानसिक कष्ट है, किसी ला आध्यात्मिक अर्थात तंत्र मंत्र टोना जादू भूत प्रेत मरीज मरसान अनेक प्रकार के भ्रम जाल में भी मानव समाज फंसे हुए। तो आज यह सत्संग में यदि आप समय दो और शांतिपूर्ण रूप से यदि सत्संग के आनंद लो, तो आपके मन के तन में जो भी भ्रम है वो सब मिट जाए। साथ ही आपके जीवन में कोई भी प्रकार की दुख है, कष्ट पीड़ा है, होकर भी निवारण के मार्ग अपना प्राप्त हो पाए। और हमारे ये मानव जीवन कैसे सफल हुई, ये सार संदेश आप सब लोग सुनील मिले। सम्मानित संत समाज, ये सत्संग बहुत ही दुर्लभ है, ये अवसर बार बार हम सब लोग प्राप्त नहीं हुआ। बहुत ही सौभाग्यवश जब सदगुरु घासीदास बाबा जी एवं समस्त गुरुजन के असीम कृपा होते, तभी जाकर के ऐसा दिव्य सतनाम सत्संग के आयोजन होते। जी ज्ञान की तलाश में पूरा विश्व के मानव समाज पड़े हुए, वो सार गर्भित संदेश सदगुरु घासीदास बाबा जी हम सब ला दिए हुए, परंतु हम सब उला समझ नहीं पाता। तो आवो अपन जीवन ला सार्थक बनावन, ये मानव जीवन ला सफल बनावन, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे हम सब आगे बढ़े। निश्चित रूप से यह संसार में जितने भी जीव जन्म ले, 84 लाख जीवों के वर्णन करे जाते, जेमा जंगली जानवर, कीट पतंगे, लता पता, मनुष्य एवं समस्त जीव, 84 लाख जीवों के वर्णन करे जाते। कई संत महात्मा महापुरुष मन यह बताते हैं कि मानव तन बड़ा अनमोल है, इला व्यर्थ में मत गवाओ। ये मानव तन एक बार मिले हैं, फिर दोबारा कब मिलही ये किसी ला ज्ञात नहीं। आखिर का ऐसे कारण है जेकर कारण से मानव तन ला देख महत्वपूर्ण बताए जाते, इला व्यर्थ में मत गवाओ कहे जाते। आप मन कभी विचार करें, कभी चिंतन करें कि मानव तन अत्यंत महत्वपूर्ण काबर है। एकर सबसे बड़े कारण का है, एकर सबसे बड़े कारण यही है कि धरती में जितने भी जीव जन्म ले वो सब के परम उद्देश्य का है। हर जीव के एक ही उद्देश्य, समस्त जीवों के एक ही उद्देश्य है कि ये जन्म जन्म के बंधन से मुक्त होना, जन्म जन्म के बंधन से मुक्त होकर के सतनाम सतपुरुष पिता के चरण ला प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष मुक्ति ला प्राप्त करना। हर एक जीव के एक ही उद्देश्य है, मुक्ति ला पाना। लेकिन ये संसार के समस्त जीवों में मानव तन ला श्रेष्ठ माने जाते। समस्त जीव में 84 लाख जीव है, वो मानव तन ला श्रेष्ठ माने जाते। मानव तन ला श्रेष्ठ माने जाते तो काबर माने जाते? एकर सबसे बड़े कारण यही है कि अन्य जो जीव है, चाहे वो जंगली जानवर हो, कीट पतंगे, लता पता या किसी भी योनि में कोई भी जीव जन्म ले, तो सबके उद्देश्य मुक्ति ला पाना, मोक्ष ला पाना। लेकिन अन्य जीवों में
मोक्ष पाने की कोई संभावना नहीं, लेकिन मानव तन ही एक ऐसे अवसर है जेकर माध्यम से मुक्ति ला पाए जा सकता। मानव तन के माध्यम से ही मोक्ष संभव है। एकर वजह से ही समस्त जीवों में मानव तन ला श्रेष्ठ मानेगी, ताकि हमारे मानव जीवन व्यर्थ में मत गवाए और हम सब ला मुक्ति मिल सके। अन्य जो जीव है वो प्रकृति के द्वारा, सतनाम पुरुष पिता सृष्टिकर्ता के द्वारा जो ला जीवन दिए हैं और जो बुद्धि और विवेक प्राप्त हुए, तो ओकर एक दायरा होते जहां तक वो ही कर्म कर सकते। लेकिन मानव जो बुद्धि है, मानव की चेतना विवेक है, ओकर कोई दायरा नहीं। अपने कर्म और तपोबल के माध्यम से वह मनुष्य अपन आत्मा ला परमात्मा से मिलन करा सकते, अर्थात मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते। एकर वजह से यह मानव तन में ही वो अवसर है। ये मानव तन एक अवसर है मुक्ति पाने के लिए। एकर वजह से ही सर्व जीवों में मानव तन ला श्रेष्ठ मानेगा, ताकि आप सब ये मानव तन के महत्व ला समझ सकें। तो सर्व जीवों में तो मानव ला श्रेष्ठ मानेगी, लेकिन मानव में कौन से मानव है श्रेष्ठ हो सकते? समस्त जीवों में मानव श्रेष्ठ है, लेकिन मानव में कौन से मानव श्रेष्ठ है? तो वह मानव श्रेष्ठ है जो सतनाम के मार्ग में चलते, जे अपन जीवन ला सत्कर्म, सतधर्म एवं परोपकार के मार्ग में लगाते। भूखा ला भोजन खिलाते, प्यासा ला पानी पिलाते, भटके ला मार्ग दिखाते, अर्थात धर्मार्थ, सेवार्थ और परोपकार के मार्ग में चलते। अर्थात जो व्यक्ति जीवन पर्यंत सत्य के मार्ग में चलते, वही व्यक्ति, वही मानव मानवों में भी श्रेष्ठ है। अब आप मन बताओ, जो सत्य के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति ना कौन से नाम से पुकारे जाते? सतनाम के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति ला का नाम से पुकारे जाते? जो सत्य के मार्ग में चलते वो व्यक्ति ला सतनामी कहे जाते। ये कतेक बड़े गर्व की बात कि गुरु घासीदास बाबा के आशीर्वाद से आप मानव समाज ला मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए गुरु बाबा जी मार्ग दिखाए कि हम सब मुक्ति की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अनेक जीव अर्थात 84 लाख योनि में जन्म ले, एक एक जोनी में जन्म लेकर के मृत्यु जब प्राप्त हुई, अर्थात 84 लाख बार जन्म ले, तब जाकर के मानव तन मिली। ये मानव तन 84 लाख बार जन्म और मृत्यु पाए के बाद मिले हैं। होकर पश्चात वही व्यक्ति मानव बन पाते। मानव के पश्चात वो मानव श्रेष्ठ हो पाते जो सत्य मार्ग में चलते।